नमस्कार। रिपोर्ट राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कुलदीप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आज बीकानेर दौरे पर रहे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने अपने बातचीत में राहुल गांधी पर कई आरोप लगाए। केंद्रीय मंत्री मेघवाल ने राहुल गांधी के आरोपों को निराधार बताया। साथ ही कहा कि वे इसी सिस्टम से जीतकर नेता प्रतिपक्ष चुने गए हैं। उन्हें चुनाव आयोग पर बयान देने के वक्त सोचना चाहिए था। वे नेता प्रतिपक्ष जैसे जिम्मेदार पद पर है। वे भारत के संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग ने विपक्षी दलों को बुलाया है, उसमें कांग्रेस नहीं गई। क्यों? अगर कोई बात है तो उसे रखें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। साथ ही राजीव शुक्ला तो कांग्रेसी है, उनका बयान भी सुनना चाहिए। जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला और जैविक प्रमाणीकरण प्रयोगशाला का शिलान्यास भी इस दौरान उन्होंने किया। आत्मनिर्भर भारत अभियान एक ऐसा अभियान है, इसमें सबको जुड़ना चाहिए। जो भी अपन वस्तुएं खरीदें, अगर भारत निर्मित खरीदेंगे तो आत्मनिर्भर भारत अभियान को बल मिलेगा। ये अनुरोध नागरिकों से किया है प्रधानमंत्री जी ने, और समय समय पर प्रधानमंत्री जी ये बात कहते भी रहते हैं, क्योंकि ये महत्वपूर्ण अभियान है भारत के विकास के लिए, विकसित भारत बनाने के लिए। उसको पता नहीं उनको क्या कहां से कहते हैं। संसद में चर्चा देख लेते हैं ना, संसद की चर्चा में जो गए हैं डेलीगेशन में, वो कहते हैं कि उन देशों ने हमारे बात का समर्थन किया। फिर और क्या है, समर्थन किस चीज का होता है? उनको तो भारत की आलोचना करनी है, उनको तो भारत की आलोचना करनी उनका स्वभाव है। उनको ये देखना चाहिए कि उनकी पार्टी के लोग भी गए थे उस डेलीगेशन में, उन्होंने संसद में खड़े होकर के तारीफ की है कि हमारा कैसे स्वागत हुआ, किस तरह से भारत का समर्थन किया, ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन किया। ये लोकसभा में भी बात कही है सांसदों ने, और राज्यसभा में भी कही है। वो पढ़ लेना चाहिए उनको, वो उनका काम है। लेकिन उनके भी जो पार्टी के लोग हैं भी उनको सीरियसली नहीं लेते। देखिए, ये तो राहुल गांधी जी की ऐसी फितरत हो गई है, वो एक जिम्मेदार पद पे है, उनको चुनाव आयोग को इस तरह से धमकी नहीं देनी चाहिए। और आज तो हमारे राजनाथ सिंह जी ने कहा भी बम है तो फोड़ दो ना, कुछ भी नहीं है जी। आप देखिए, कर्नाटक में कांग्रेस जीतती है तब कौन सा आयोग होता है जी? यही चुनाव आयोग होता है। ऐसा ऐसे तेलंगाना में कांग्रेस जीतती तब कौन सा आयोग होता है? यही चुनाव आयोग होता है। अच्छा, खुद चुनाव कैसे जीते? यही चुनाव आयोग है जिसने चुनाव कराया। तो है तो बताओ ना। अब जो तो चुनाव आयोग तो इनको लगातार बुला रहा है, इनके पास कुछ नहीं है जी। चुनाव आयोग ने बहुत स्पष्ट रूप से महाराष्ट्र के मामले में भी इनके बिंदुवार जो क्वेश्चन थे उनका जवाब दिया। उसके बाद बिहार का जो एसआईआर है उस पर बिंदुवार चुनाव आयोग ने जवाब दिया। अब इनके पास कहने को कुछ नहीं, इसलिए मीडिया बोलते हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर में लगातार अब कई तरह की शिकायतें लो फ्लोर बसों की मिल रही है, जहां पर जेसीटीएसएल की लो फ्लोर बसों से डीजल चोरी का बड़ा मामला सामने आया है। बसों से डीजल चोरी करने के कई वीडियो अब वायरल हो रहे हैं। शहर में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था की रीढ़ मानी जाने वाली लो फ्लोर बसें अब भ्रष्टाचार और लापरवाही का शिकार होती नजर आ रही है। ताजा मामला नारायण विहार से नाइला तक चलने वाली 32 नंबर की लो फ्लोर बस का है, जिसमें नाइला डिपो पर दिन दहाड़े डीजल चोरी करते हुए बस चालक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। सूत्रों की माने तो यह एक दो बसों का हाल नहीं है, बल्कि सभी बसों में डीजल चोरी की अब घटनाएं आम हो चुकी है। प्रतिदिन तकरीबन 30 से 40 लीटर डीजल चोरी होता है और चोरी ड्राइवरों और कुछ डिपो कर्मचारियों की मिलीभगत से की जा रही है। डीडवाना पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर के निर्देशन में डीडवाना कुचामन जिले में पुलिस प्रशासन द्वारा व्यापक बहुआयामी अभियान चलाया गया, जहां पर थाना जसवंतगढ़ द्वारा नाबालिग वाहन चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। साथ ही वृत्ताधिकारी लाडनू के नेतृत्व में लाडनू, जसवंतगढ़ और निम्भी थाना पुलिस टीमों ने हाईवे पर सड़क सुरक्षा के तहत आवारा पशुओं को रेडियम बेल्ट पहनाकर हादसों से बचाव की पहल की। इसके साथ ही जिले भर में हिस्ट्री सीटर, हार्डकोर अपराधियों को चिन्हित कर असामाजिक तत्वों पर लगातार सतत निगरानी रखी जा रही है। थाना लाडनू पुलिस ने एक स्थायी वारंटी को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।
द टॉक में कोतवाली थाना क्षेत्र में गुजर रही 11 केवी लाइन के करंट की चपेट में आने से झुलसे बुजुर्ग की जयपुर में देर रात मौत हो गई। इसके बाद परिजनों और लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने धन्ना तलाई के क्षेत्र में कृषि मंडी रोड पर जाम लगा दिया और धरने पर बैठ गए। साथ ही बिजली निगम और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसकी सूचना मिलने पर एसडीएम, डीएसपी, तहसीलदार कोतवाली टीम मौके पर पहुंची और लोगों को समझाइश की, लेकिन लोग परिजन नहीं माने और मृतक के एक आश्रित को सरकारी नौकरी देने 50 लाख रुपए के मुआवजे की मांग, ये बात चलती रही। तकरीबन 5 घंटे के बाद ये सहमति बनी और इसमें सहमति के बाद मृतक के परिजन यहां से हटे और रास्ता अवरुद्ध करवाया। आबकारी विभाग ने नसीराबाद के निकट श्रीनगर थाना क्षेत्र के मोड़ी गांव में घने जंगलों में चल रही अवैध अंग्रेजी शराब की फैक्ट्री पकड़ी है, जहां पर मकान में बनाई गई फैक्ट्री में विभिन्न ब्रांड की नकली शराब तैयार की जा रही थी। तफ्तीश के दौरान फैक्ट्री संचालक और अवैध कारोबार का मास्टरमाइंड गुजराती लाल मौके से फरार हो गया, लेकिन यहां पर भारी मात्रा में अवैध सामग्री और एक बोलेरो गाड़ी बरामद की है। आबकारी विभाग ने मामला दर्ज कर फरार आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। मौके से मुख्य आरोपी अभी उसकी तलाश की जा रही है। पाली में एक सरकारी स्कूल की इमारत का हिस्सा अचानक गिर गया। हादसे में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई क्योंकि स्कूल की छुट्टी हो गई थी। यहाँ पर जानकारी के बाद घटना पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन के उपखंड क्षेत्र के गुड़ा मोगम सिंह गांव की है, जहां ये हादसा हुआ है। सालों पुराने स्कूल की दीवार का एक हिस्सा अचानक गिर गया। गनीमत रही कि इस दौरान हादसा नहीं हुआ। मामले की जानकारी मिलते ही मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी पाली राहुल कुमार राजपुरोहित ने बताया कि मारवाड़ सीबीआईओ ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया है। क्षतिग्रस्त परिसर को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। बारां जिले के पाठेड़ा गांव स्थित आसपास में 1 दर्जन गांवों में बिजली आपूर्ति बंद होने के कारण नाराज ग्रामीणों ने हेकड़ पंप हाउस पर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने सरपंच कुलदीप गुर्जर के नेतृत्व में पंप हाउस को अपने कब्जे में लिया और बिजली आपूर्ति बहाल करने की मांग की। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही आपूर्ति शुरू नहीं हुई तो एक बार फिर बारां शहर में ये पूरा प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। इसके बाद सूचना पर डीएसपी ओमेंद्र सिंह और सदर थाना पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने ग्रामीणों से समझाइश की और मामला शांत करवाया। बिजली आपूर्ति सुचारू का आश्वासन देने के बाद प्रदर्शन समाप्त हुआ। यहाँ पर जो आसपास के गांवों में बिजली की सप्लाई है वो बाधित हुई है। इसकी वजह रही कि आकाशीय बिजली गिरने की वजह से और पिछले दिनों बरसात लगातार होने की वजह से वो ट्रांसफार्मर जो है वो मौके पे नहीं पहुंच पाया, क्योंकि वहाँ ज़मीन कच्ची है। अब कल से बरसात रुकी है तो कल दिन में इनका जो ट्रांसफार्मर है वो उठा करके क्रेन की मदद से और वहाँ उस जगह पहुँचा दिया जाएगा। इस वजह से थोड़ी बिजली का व्यवधान रहा है। ग्रामीणों का ये था कि जो इकड़ से जो मोटरें चल रही है उसके अंदर जो लोड जा रहा है ज़्यादा और इनके पास कम आ रहा है, इस तरह की आपस में बात कर रहे थे, जिसका समाधान किया है। अभी वहाँ से नियाना ग्रेड से लोड प्रॉपर बढ़ा करके और दोनों जगह व्यवस्था चालू करा रहे हैं। बिल्कुल हम पिछले 25 तारीख से हमारे पाटेड़ा क्षेत्र की जो पाटेड़ा जीएसएस है, लगभग इसमें 16 से 15 गांव हैं, उसमें विद्युत आपूर्ति इन्होंने बिल्कुल भी नहीं कर, बिल्कुल इनका तरीका ही नहीं है और बिल्कुल भी लोगों ग्रामीणों को बिजली नहीं मिल पा रही है। उसी लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है और आज दिन भर से 10 बजे से मैं इनके सहयोग में खड़ा हूँ। बिजली विभाग के पास ना तो कोई व्यवस्था है और न ही कोई सुविधा है। सुबह से 4-5 ट्रैक्टर की व्यवस्था मेरे द्वारा की गई है, उसके बावजूद जेसीबी की व्यवस्था मेरे द्वारा की गई है। ग्रामीणों में आक्रोश है। 15 गांव के लोग यहाँ एकत्रित हैं। हमारी मांग यह है कि हमारी बिजली सुचारू रूप से चालू हो जाए। हमें और कुछ भी नहीं चाहिए इनसे। अगर जब तक बिजली हमें नहीं मिलेगी तब तक हम पानी नहीं जाने देंगे। उधर श्रीगंगानगर जिले के रायसिंह नगर में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया है, जहां पर फिल्मी स्टाइल में तेज रफ्तार कार को दौड़ा रहा था। युवक ने शहर के पौष इलाके में कार से कई वाहनों को टक्कर मार दी, जिसके बाद वाहन क्षतिग्रस्त हुए। जब कार खराब हो गई तो आरोपी पुलिस पर पथराव करने लगा। सूचना मिलते ही थानाधिकारी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने अनूपगढ़ रोड पर युवक को दबोच लिया। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। प्राथमिक तौर पर नशा तस्करी से जुड़े होने की आशंका जताई जा रही है।
सिरोही जिले के पालड़ी एम थाना क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज के सामने एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार ट्रक ने निजी बस को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बस में सवार तकरीबन 2 महिलाओं समेत आधा दर्जन लोग घायल हो गए। हादसे में ट्रक चालक कैबिन से पूरी तरह से फंस गया, जिसे निकालने के लिए रेस्क्यू टीम ने करीब 1 घंटे तक मशक्कत करनी पड़ी। बाद में क्रेन की मदद से कैबिन को काटकर चालक को बाहर निकाला गया। हालत गंभीर होने के चलते उदयपुर रेफर किया गया है। वहीं हादसे के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया, जिससे यातायात ठप हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रक बस को हटवाकर यातायात बहाल करवाया। भरतपुर जिले के रुदावल क्षेत्र में एक बार फिर मूसलाधार वर्षा का दौर जारी है, जहां पर कल सुबह से हो रही लगातार बारिश के कारण नदी नाले उफान पर है और जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। रुदावल कस्बे की मुख्य सड़कें पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी है। वहीं बारिश का असर डांग क्षेत्र तक देखने को मिल रहा है, जहां बरसात से बालेठा बांध में लगातार पानी की आवक जारी है। ग्रामीण इलाकों में खेतों में खड़ी फसलें पानी में डूब चुकी है, जिससे किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। वहीं रुदावल थाना क्षेत्र के कई गांवों में पानी भर चुका है। पुलिस और विभाग ने जलभराव वाले क्षेत्रों में से लोगों को दूर रहने और साथ ही लापरवाही नहीं बरतने की हिदायत दी है। साथ ही क्षेत्र में लगातार हो रही वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोग घरों में कैद है और वहां पर प्रशासन लगातार उनसे संपर्क में है। रक्षाबंधन के पूर्व एक रक्त की बूंद बहन के नाम अभियान के तहत चित्तौड़गढ़ में आयोजित विशाल रक्तदान शिविर में जन उत्साह का अद्वितीय नजारा देखने को मिला। पुलिस लाइन के पास स्थित गुलशन गार्डन में सुबह से रक्तदाताओं की लंबी कतारें देखने को मिली। महज 4 घंटे में 500 यूनिट से अधिक रक्त एकत्रित कर एक रिकॉर्ड बनाया गया। इस विशेष आयोजन में युवाओं के साथ साथ युवतियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रक्षाबंधन के अवसर पर सामाजिक भावना को समर्पित यह शिविर पूरे जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।